आंखें बंद रखिए, चेंजेस को महसूस करिए, अच्छा बदलाव फील करिए। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों सक्रिय हो गई हैं। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। अकारा, उकारा और मकारा का स्वर लगाएंगे। जब हम अ, उ और म का साउंड निकालेंगे, सबसे पहले अ, फिर उ, फिर म, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने पूरे सर से लेकर पैर तक उस वाइब्रेशंस को महसूस करें। अ बोलते हुए शरीर के नीचे हिस्से में, उ बोलते हुए शरीर के बीच के हिस्से में और म बोलते हुए शरीर के ऊंचे हिस्से में। अब एक गहरी सांस अंदर ले। आ, एक बार और करेंगे हम ये गहरी सांस अंदर। आ, आखिरी बार अ और म का उच्चारण करेंगे। आ, आ, चेंजेस को महसूस करिए। धीरे से अपने पाम्स को रब करिए और 5 सेकंड के लिए अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। एक मीठी सी प्यारी सी स्माइल के साथ हाथ जोड़ेंगे और हमारी गेस्ट का स्वागत करेंगे। वो आ गई हैं। थैंक यू रोशनी। नमस्ते कविता भाभी। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन और बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मुझे भी आप सबके साथ ध्यान करने का मौका मिल गया। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे साथ ऐसे ऐसे मास्टर्स हैं। मतलब ये भुवनेश्वर में रहती हैं, वहाँ तूफान की स्थिति चरम सीमा पर है, फिर भी ये आज मतलब ये सेशन अटेंड लेने के लिए कविता भाभी आई हैं। मैं हम सब विनीता लोग के घर आई से हूँ। इनका स्वागत करते हैं। अविनाश जी थैंक यू। और ठीक है। अविनाश, तूफान की स्थिति ऐसी है अविनाश जी कि मेरे घर पे कनेक्शन नहीं आ रहा था वाईफाई का, तो अभी मानव मेरे को लेकर के आया। मैं विनीता के घर आई और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं अभी। तो बहुत बढ़िया। Thank you so much. We are honored. थैंक यू। अब ये सेशन तो आपके हवाले। जी जी जी। तो जैसा आप सब ध्यान कर ही रहे हैं, ध्यान के साथ आज का हमने टॉपिक लिया मेडिटेशन 24/7, राइट? तो व्हाई दिस टॉपिक? क्यों मेडिटेशन ऐसा हमको लगता है या हम ऐसा समझ रहे हैं कि मेडिटेशन सिर्फ मात्र हम सुबह आधे घंटे, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि करने के बाद मेडिटेशन लगता है शायद हमारा पूरे दिन की हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए हैं, है ना? सबको ऐसा लगता है, ये फील कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि शायद बहुत ज्यादा कुछ चेंज हमारी लाइफ में आ जा रहा है, आ गया, आ जाएगा। और मेडिटेशन अभी ऐसा हो गया, सबको क्रेज हो गया मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में करना है, पर उसके साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके पीछे का जो बहुत गहरा तात्पर्य है, कहाँ किस लेवल तक जुड़ना है हमको, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ को समझने का हम आज प्रयास करें। और मैं वो कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें, वो टिप्स आप तक पहुंचा पाऊं जो मैं फील कर रही हूँ। सो आई थिंक मेरा फिर अपना यहाँ हमारा आना सार्थक हो जाएगा। मेडिटेशन 24/7 मीन्स, जैसे इसको ऐसा एग्जाम्पल करके समझते हैं, जैसे सपोज कोई एथलीट है, उस एथलीट को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है। ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले उसको अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ता है, राइट? उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? ऐसा तो नहीं है सुबह सिर्फ 2 गाजर खा लेगा और बोलेगा कि बस अब मैं अपने आप को रेस में जीतने के लिए मेरे शरीर की मेरी तैयारियां पूरी हो गई हैं, है ना? उसको थ्रू आउट द डे अपनी एंटायर डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
इसी तरह जब हमको ध्यान करना है, साधना की राह पर आगे बढ़ना है, तो सिर्फ सुबह के 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। पूरे 24 घंटे की डाइट, पूरा 24 घंटे के अपने अपने इस अवेयरनेस को हम ये ध्यान दे पाए, ये जागरूकता के साथ कि हम क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब ये माइंडफुलनेस हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम हर क्षण हर पल के बारे में अवेयर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, एंड दैट माइंडफुलनेस इज नथिंग बट मेडिटेशन। जैसे अगर आप बाकी सारा दिन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उल्टा सीधा अनाप शनाप खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, स्टेल फूड खा रहे हैं, तो मान के चलिए आपका शरीर कभी भी उस जो एक स्पिंस्टर जो एक रेस में भागने के लिए जो कुछ सेकंड्स की रेस है, उस रेस में पार्टिसिपेट करके जीतने के लिए वो 1 साल 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करता है, निरंतर अभ्यास करता है, रोज का अभ्यास होता है, रोज की उसकी एक्सरसाइज, उसका दौड़ना भागना, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, वो उसके लिए है जो उसको उस मैदान तक, ओलंपिक्स के फील्ड तक ले जाकर खड़ा करता है। वो वहां पार्टिसिपेट करने के लायक बनता है। जीतना और हारना अलग है, वो हम परमात्मा पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये साधना की राह है। हम ये बोलूं कि हाँ मैंने पूरा किया प्रयास और फिर मैं जीतूंगी ही, ये नहीं। हम पूरे समर्पण भाव के साथ, इस भाव के साथ कि जो ये साधना का राह है, ध्यान का राह है, अब ध्यान है क्या? इस ध्यान को हमने, इस शब्द को सुना बचपन से हजारों बार है। जब छोटे भी थे तो मम्मी ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से गैस के पास जाओ, ध्यान से सड़क पार करना, ध्यान से जाना, ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान से करना, पर कैसे करना? मन लगा के पढ़ना। अब इस मन को लगाना कैसे है, ये किसी ने नहीं बताया। बस मन लगा के करो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के करना है, और जो भी तुम कर रहे हो उसे ध्यान से करो। अब इस ध्यान को करें कैसे, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। जैसे कोई सामान हम नया लेकर के खरीद कर आते हैं, नया फ्रिज, नया कंप्यूटर, नया लेटेस्ट मॉडल का कोई भी गैजेट, उसके साथ एक मैनुअल आता है। उस मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है, इसको कैसे यूज करना है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फीचर्स हैं। पर हमको हमारे जन्म के साथ, इस शरीर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल मिला है जो हमारा माइंड है। बट अगेन उसके साथ भी कोई मैनुअल नहीं मिला हमको। यही एक ऐसी चीज है जो सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स, सबसे मॉडर्न और सबसे अपडेटेड भगवान का दिया हुआ ये जो गैजेट इंस्ट्रूमेंट हमको मिला है, जो ये शरीर के रूप में, जिसे हम सिर्फ मान के चलते हैं ये शारीरिक जो फिजिकल बॉडी है मेरी, बस मैं ये हूँ। हमने अपने आप को बस ये माना है, और इसी को खिलाने में, पिलाने में, इसको सजाने में, इसकी देखभाल करने में, इसी से जुड़े संबंधों में हम अपना पूरा जीवन सिर्फ इसके साथ ही व्यतीत कर देते हैं। ये रियलाइज भी नहीं करते कि हमारे पास इसके अलावा, इस शरीर के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल टूल है, जो है हमारा मन, या जिसे हम माइंड भी कह सकते हैं। पत्री जी ने एक बहुत सुंदर कंसेप्ट हमको दिया है, अपने पांचों उंगलियां, फ्रेंड्स इफ यू डू लाइक दिस, ये जो सबसे छोटी है ये है तन, मन, बुद्धि, आत्मा और ये परमात्मा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे छोटी ये है तन, इसके बाद मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। ये पांचों हमारे पास हैं, हमको मिला है। सिमिलरली वी आर ऑल मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। हमारे पास ये शरीर है, इस शरीर के साथ एक पावरफुल मन है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए एक बुद्धि भी है हमारे पास, जो इसको अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि मन का क्या काम है, मन का स्वाभाविक स्वभाव है, ये चंचल है, इट्स अ वॉन्डरिंग माइंड, ये क्षण क्षण पल पल बदल जाता है। मन चंचल, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के चले न चालिए, पलक पलक कुछ और। ये मन बार बार हमें भगाता है, बार बार कुछ नई बात बताता है। अगर हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारा ध्यान भाग जाता है कहीं और। खा रहे हैं यहाँ पर, हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ पढ़ने बैठे हैं किताब खोल करके, पर ध्यान हमारा चला गया पार्क में, मूवी में, फ्रेंड्स में या कहीं और ऐसा सिर्फ आपके या किसी एक दूसरे के साथ नहीं, ये हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम है। क्योंकि दिस माइंड इज लाइक अ मंकी, इट कीप्स रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, इट कीप्स चैटरिंग, इट कीप्स टॉकिंग टू यू नॉन स्टॉप। हर वक्त ये हमें कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जो हम एक अंदर ही अंदर हमारी कुछ बात चलती रहती है, और ये मन हमें हर पल एक नया चित्र दिखाता है, नया कुछ सोच रहा है।
और इसीलिए ये अशांत रहता है, क्योंकि जो मिला है उससे ये खुश नहीं है, उससे ये खुश नहीं है, इसको कुछ और चाहिए। फिर एक इच्छा पूरी हो जाती है तो इसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, अब ये, फिर वो ने पूरी हो जाती है तो फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, और ये नॉन एंडिंग फ्रेंड्स एक प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। अब इस मन को शांत करने का, इसको एकाग्र करने का उपाय क्या है? हम यही समझते हैं शायद इसका कोई उपाय नहीं है, बट इसका उपाय है फ्रेंड्स। जैसे ये हमारी उंगलियां दिखा रही हैं, सबसे छोटा तन जिसे हमने सबसे बड़ा माना हुआ है, इस शरीर को ही, इसे खिलाने पिलाने, सजाने संवारने, इसको हेल्दी बनाने के लिए हम हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं। बट इस शरीर से ज्यादा पावरफुल हमारे पास हमारा मन है, क्योंकि मन में हमारे संकल्प और विकल्प उठते हैं, इस मन में ही विचार उठते हैं। अपने विचारों पर, अगर विचारों के प्रति हम संवेदनशील हो जाएं, हम जागरूक हो जाएं, हम ये जानने समझने लगें कि वो कौन से विचार हैं जो मेरे अंदर आते हैं, वो कौन से विचार हैं जो मुझे बनाते हैं, मैं क्या सोचता हूँ हर वक्त, मैं अपने आप से जब एकांत में भी हूँ तो क्या बातें करता हूँ। जब हम अपने मन को देखने लगते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, चित्त की वृत्तियां सहज होने लगती हैं। और ये करने के लिए इस दूसरी उंगली से बड़ी तीसरी उंगली है, जो है हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। जैसे एक बहुत बड़े विशाल हाथी को, उस इतने बलशाली हाथी को कंट्रोल करना इज जस्ट इम्पॉसिबल, बट महावत उस हाथी पर कंट्रोल ही नहीं करता, उसके ऊपर बैठकर सवारी भी करता है और उससे वो सब काम कराता है जो वो कराना चाहता है। वो सर्कस के खेल में उससे गेंद भी उठवाता है, चाहे जंगलों में उससे बड़े बड़े पेड़ों के लॉग्स भी उठवाता है। तो इस बुद्धि में है इतनी शक्ति कि वो अंकुश लगा सकता है इस मन पर। तो हम सबको परमात्मा ने ये बुद्धि भी दी है, ये इंटेलेक्ट भी दिया है कि अपने मन के अनुसार ही ना चलें। मन जो कह रहा है उस मन के ही पीछे पीछे ना भागे, पर अपनी बुद्धि के द्वारा उसको हम एकाग्र करें, अपने मन को बोलें कि भाई अब और कहीं नहीं जाना और कुछ नहीं सोचना, अब बस तुम शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। क्योंकि जो तुम पाना चाहते हो, जो सच्चे आनंद और सुख की तलाश में तुम जीवन भर भागते ही रहे हो, वो कहीं और नहीं, कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही अंदर है। जैसे हिरन कस्तूरी की सुगंध के लिए चारों तरफ भागता है, इधर से उधर, उधर से इधर, और उसको वो खुशबू आ रही है पर उसे कहीं मिल नहीं रही, और उस खुशबू की तलाश में वो जंगल जंगल, वन वन भागता फिरता है। जब थक जाता है तो थक करके जब अपना सर नीचे करके वो बैठ जाता है थक कर, तब उसे महसूस होता है कि वो जो खुशबू जिसकी तलाश में वो भाग रहा था वो कहीं बाहर थी ही नहीं, वो उसके अपने ही भीतर से आ रही थी। तो ऐसे हेलो, शुड आई कंटिन्यू? हेलो, शुड आई कंटिन्यू? यस यस। ओके, वो म्यूट हो गया था ना? ठीक है, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। तो इसी तरह अपने इस मन को एकाग्र करने के लिए हमारे ही पास बुद्धि भी है जो उससे बड़ी है। देखिए, सबसे छोटा तन है, उससे बड़ी मन है, उससे बड़ी बुद्धि है, जो इन तीनों में सबसे बड़ी है। आत्मा को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है? तो बुद्धि की पावर, इंटेलेक्ट की पावर इन सब में सबसे ज्यादा है। और अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए हमें सहायता चाहिए होती है ध्यान की, मेडिटेशन की। जो मेडिटेशन के द्वारा, आनापाना सती के द्वारा, जो एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने हमको सिखाया, और जो महात्मा बुद्ध ने 2600 साल पहले जो ज्ञान हम सबको दिया, जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि वो परम शक्ति कहीं और नहीं, हमारी ही श्वासों के साथ हमारे ही भीतर है। जैसे अभी रोशनी आपको करवा रही थी, अपनी सांसों को, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देने का अभ्यास, हमारे दोनों तरह का, अपनी सांसों को लेफ्ट एंड राइट दोनों नॉस्ट्रिल्स के ऊपर जब बैलेंस होता है
तब हम उस अपनी इनर पावर्स को इन्वोक कर सकते हैं। सो प्राणायाम ये भी बहुत जरूरी अभ्यास है। हम मेडिटेशन करें रोज, मेडिटेशन के साथ जो हाँ, यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं जो पतंजलि जी ने हमको अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग मतलब योगा में 8 आए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहले है यम। यम नियम, यम में मतलब हम अहिंसा को फॉलो करें लाइफ में अपनी, किसी भी जीव मात्र की हम हत्या ना करें, हम उनको खाने में, पकाने में, बनाने में, बेचने में, किसी भी तरह की भागीदारी में हम अपना साथ ना दें। सिर्फ ये नहीं कि हम खाते नहीं, पर हम दूसरों को बना के खिला देते हैं। मैं तो नहीं खाती, पर मेरे परिवार के और लोग खा लेते हैं। मैं तो नहीं खाती, कभी कभी चख लेती हूँ, है ना। ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड्स, बहुत लोग हैं जो मिलते हैं, जो इस तरह की बातें भी करते हैं। और फैमिली में सब खा लेते हैं, बच्चे खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह का संकल्प लें कि हम आजीवन नॉन वेजिटेरियन ना खाएं, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट संकल्प है। और फॉर्चुनेटली हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हमने शाकाहारी परिवार में जन्म लिया है, और हमने बचपन से ये हमको बहुत इजीली, स्वाभाविक, सहज रूप से हमको ये मिल गया, और हमको इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो हमारे पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का फल है जो हम एक भारत में हमने जन्म लिया, जहाँ इतने उच्च संस्कार हमें मिले बचपन से ही। और हमने शाकाहारी परिवार में जन्म लिया। जो लोग नॉन वेजिटेरियन परिवार में पैदा होते हैं, मैं मानती हूँ उनके लिए ये कठिन तपस्या है, जब घर में सब खाते हो तब ऐसा उसको छोड़ना। तो हम अहिंसा को अपनाएं। अहिंसा मतलब सिर्फ नॉनवेज खाना नहीं, अपने शब्दों से भी, अपनी बातों से भी हम किसी को हर्ट ना करें, हम किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, हम किसी का दिल ना दुखाएं। ये भी एक तरह की अहिंसा है दोस्तों। तो हम अहिंसा को अपने जीवन में फॉलो करें, सत्य को अपनाएं। अहिंसा में अहिंसा के साथ सच, हमेशा सच। मैं अभी एक 40 डेज का एक क्लासेस चल रही है, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं ले रही हूँ। तो एक किसी का प्रश्न था कि मैडम हमेशा तो सच बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी कभी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मोल्ड करना पड़ता है, कभी झूठ बोलना पड़ता है, इज दैट ओके? तो मैंने कहा नहीं, सच हमेशा सच ही है। और उसको हमेशा, अगर आपने ये व्रत लिया है कि सच बोलना है, तो हर हाल में अपने आप को ये संकल्प रखिए, ये विश्वास रखिए कि कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी बात हो, हम सच बोलने के, हम इस हमें इतनी शक्ति हो, ये हमारा संकल्प इतना मजबूत हो कि हम हमेशा सच ही बोलें, और सच के अलावा और कुछ नहीं। अब सच सिर्फ कहने सुनने के अलावा सबसे बड़ा सत्य क्या है? जब युधिष्ठिर को पूछा यक्ष ने, तो उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा सत्य ये है कि ये जो धरती है, ये जो जीवन है, ये सब सृष्टि जो है, ये सबसे बड़ा मिथ्या है जिसे हम सच मान के बैठे हैं। हम रोज देख रहे हैं कि यहाँ कोई ना कोई, किसी ना किसी की रोज मृत्यु हो रही है, बट हम ये मानकर बैठे हैं कि हमें कभी नहीं मरना, हमें शायद यहाँ कहीं नहीं जाना, हम हमेशा के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ा मिथ्या है। तो हम इस जगत के, इस नश्वर संसार के वास्तविक स्वरूप को भी जाने। हम क्यों आए हैं यहाँ, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का, और हम क्यों आए हैं। और तब हम अपने पर्पस के साथ जब जुड़ते हैं, इन विचारों के साथ जब हम, वी आर अट्यून टू द हाईएस्ट पर्पस ऑफ आवर लाइफ, दैट बिकम्स द लाइफ पर्पस। हमारे अपने पर्पस को ही जानना हमारी लाइफ का पर्पस बन जाता है। और जब हम ये समझ लें कि ये ध्यान करना है हमें, और औरों को भी ध्यान सिखाना है, कराना है, जो प्रसाद हमने पाया वो दूसरों को भी बांटना है। ये हमने ध्यान में आकर, PSSM में आकर पत्री सर से सीखा, जब उन्होंने कहा कि आप इस ध्यान को औरों को भी बांटिए। तो इस ध्यान को 24/7 करना मतलब हर क्षण, हर पल अपने विचारों के साथ, इस भाव के साथ हम जीना सीखें, हम उस ध्यानमय अवस्था में रहें, हम इस सत्य के साथ जिएं, हम अपरिग्रह के साथ जिएं, हम आसन का नित्य अभ्यास करें। आसन मतलब, अगर मैं बोलूं, जब मैं पहली बार, मैं फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब मैं पहली बार ध्यान चक्रम में गई और वहाँ सुबह 5 से 8 बजे तक का 3 घंटे का ध्यान था, तो मैं सोच के घबरा रही थी 3 घंटा कंटिन्यूअस ध्यान में मैं बैठूंगी कैसे, इतना तो बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं है, कभी बैठे ही नहीं 3 घंटा ध्यान में। और एक्चुअली क्योंकि हमारा शरीर जो है वो
शरीर को इतना अभ्यास नहीं है एक पोजीशन में 3 घंटा, और पत्री सर ने मुझे स्टेज पे बुला के अपने बगल में बिठा लिया। सो मैं और घबरा रही थी कि मैं एक पोजीशन में, कैमरा मेरे ऊपर है, मैं बार बार पोजीशन हम लोग बैठ नहीं पा रहे, पर फिर मन ही मन संकल्प किया कि नहीं, ये संभव है, गुरु मेरे साथ हैं और हम ध्यान कर रहे हैं और ये हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो 3 घंटे कब बीत गए मुझे मालूम नहीं चले, और वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद एक बार नहीं, कई कई बार हमने घंटों घंटों ध्यान किया और उसके आनंद को हमने अनुभव किया। तो ये जैसा हमने किया, आप सब भी कर सकते हैं, और पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं, घंटों घंटों ध्यान कर रहे हैं। पर फिर मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, आंख बंद करके कुछ समय के ध्यान से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस ध्यान को जिए, इस ध्यान के साथ 24/7 हम ये समझें कि हमें हर क्षण हर पल ध्यानमय ही होके जीना है। हम जब चल रहे हों तो भी हम इस कॉन्शियसनेस के साथ चल रहे हों कि मुझसे किसी चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, किसी जीव की मुझसे हत्या ना हो जाए, जाने अनजाने अगर हो जाए तो उसके लिए माफी भी मैं मांगने के लिए मांग सकूं। पर हम ये भाव कम से कम अपने अंदर रखें कि मुझसे जाने अनजाने किसी के भी प्रति कोई भी गलत काम ना हो, किसी की भी मुझसे हिंसा ना हो जाए। इस भाव को जब हम जीने लगे, जब हम खाएं तो हम इस जागरूकता के साथ खाएं कि हम जो भी खाएं हमको कम खाना है और अच्छा खाना खाना है, जो खाना इस शरीर को ऊर्जा दे, सही संकल्प दे। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, इस बात को हम सदा याद रखें। जैसे अब चलना, खाना, सोना, हम सोते समय भी अगर हम ध्यानमय सोएं तो हमारी नींद भी योग निद्रा बन जाती है। नींद में भी, अपने सपनों में भी, अपने सपनों के द्वारा भी अपने अवचेतन मन के साथ, अपने सबकॉन्शियस मन के साथ भी जुड़कर हम ध्यान में बने रह सकते हैं हमेशा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बोलें, इसके अलावा हम मनुष्यों को परमात्मा की तरफ से और एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिला है, वो है बोलना, स्पीच। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्लिसफुल फ्रेंड्स, क्योंकि ये 80 लाख योनियां अगर हैं, इतने तरह के जीव जंतु प्राणी ये मात्र इस सृष्टि पर अगर हैं, तो उसमें केवल मनुष्य ही ऐसा है जो, जिसके पास बुद्धि है, जो सोच सकता है, हंस सकता है, बोल सकता है। तो अपनी वाणी से हम किस तरह के बात बोल रहे हैं उसके प्रति भी हम जागरूक रहें हमेशा, कि हमें क्या कहना है, हमें क्या बोलना है, बिकॉज आवर वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। तो हम जब भी बोलें, जो भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। यहाँ भी एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव मेट पत्री सर, टाटा भी सर गए थे, और जो नहीं गए मैं उनको बता सकती हूँ। पत्री सर PSSM के हमारे फाउंडर हैं, पिछले 40 सालों से पूरे विश्व में घूम घूम कर सबको ध्यान सिखा रहे हैं। मैं पिछले 10 सालों से ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। मैं मेरा वो अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे ध्यान जीवन में आया। पर उससे पहले शब्दों की बात कर रहे हैं, हमारे वर्ड जो पावरफुल हैं उनकी हम बात करते हैं। पत्री सर मेरे घर आए हुए थे पिछले आई थिंक 2 या 3 साल पहले। सर मेरे पास ही रुके हुए थे रात में। सुबह हम लोग को 7 बजे कटक में एक प्रोग्राम था, उसमें जाना था। तो हम लोग सुबह कॉफी पी रहे थे साथ में, बातें वगैरह कर रहे थे। उसके बाद तैयार होने के लिए, सर भी नहाने के लिए बोले जा रहे हैं और मैं भी तैयार होने के लिए चली गई। मैं मेरी बेटी को बोल के गई, सर तैयार हो गया है तो आप पूछ लेना कि अगर सर कुछ भी लेना चाहें, कुछ फ्रूट्स या कुछ खाना चाहें। पर हमें जल्दी निकलना था, इसलिए नाश्ता घर पर नहीं था। सर तैयार हुए, मेरी डॉटर ने सर को पूछा, सर आप कुछ लेंगे, फल वगैरह कुछ लेंगे? सर ने कहा नहीं कुछ नहीं। मैं जब आई वापस तैयार होकर तो दिव्या ने, मेरी डॉटर ने कहा, मम्मी सर ने मना किया है। मैंने पूछा सर आप कुछ भी नहीं लेंगे? बोले नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ भी नहीं? तो बोले नहीं। बस सर ने अपनी गर्दन हिला दी, नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के, मैं और सर हम लोग कटक जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद सर ने मेरे से कहा, मैडम डोंट यू थिंक दोस 3 वर्ड्स वर अननेसेसरी? आई डोंट गेट इट। आई सेड सर क्या? मैं समझी नहीं। सर ने कहा, मैडम मैंने जब एक बार कह दिया कि मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, तो आपने जब दोबारा इस बात को क्यों पूछा कुछ भी नहीं? क्या वो 3 शब्द जरूरी थे बोलने? वो अननेसेसरी नहीं थे वो 3 शब्द? और मैं एकदम दोस्तों सकते में आ गई, क्योंकि हम तो सारा दिन कितनी बातें करते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम क्या बोल रहे हैं। हम हर वक्त बेमतलब की बातें भी करते हैं।
और वो दिन मेरे लिए था जब मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग, बहुत बड़ा लेसन था ये। मैंने कहा सर मैं आगे से इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगी। इन 10 सालों में फ्रेंड्स मैंने बहुत कुछ सीखा इस ध्यान के माध्यम से। पत्री सर से जुड़कर, हर बार उनसे मिलकर कुछ ना कुछ नई बातें सीखी। इसके साथ मेरे मन में फिर ये संकल्प भी आया कि मुझे किताब लिखनी है। मैं कई सालों से बच्चों की क्लासेस लेती हूँ और बच्चों की क्लासेस हर संडे बच्चों को सिखाती हूँ ध्यान, श्लोका, भजन और बहुत सारी माइंड पावर एक्टिविटीज़, गेम्स। अ, मेरी फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स में मानव भी था। आप सब मानव को जानते हैं तो शायद उससे कनेक्ट कर पाएँगे। सो मानव, कश्वी, सो आई फील सो गुड सीइंग these children grown up now doing such wonderful work. So I feel so blessed, so good. मेरे मन में ये विचार आया कि अभी मैं कुछ लिमिटेड बच्चों के साथ ही जुड़कर इन बच्चों को सिखा पा रही हूँ। जो भी विज़डम है मैं अपने इनसाइट को और बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ और तब मैंने ये किताब लिखने का प्रण लिया फ्रेंड्स। और अभी पिछले साल ही 2 अक्टूबर को पीएसएसएम का हमारा जो पिरामिड है बैंगलोर में, पिरामिड वैली, वहाँ पर 2 अक्टूबर को उसका इनॉग्रेशन भी हुआ और वो किताब सबने बहुत पसंद भी की है, वो अवेलेबल भी है, बच्चों के लिए किताब है। और उस किताब के माध्यम से भी मैंने वर्ड्स के बारे में जो माँ सरस्वती हैं, उसके बारे में भी मैंने लिख कर के ये बात लिखा। और इसमें एक चीज़ और भी हम रियलाइज़ नहीं करते फ्रेंड्स, हम लोगों की आदत बचपन से हमने हमेशा बाहर दूसरों की ओर, हमारा फ़ोकस कहाँ है? बाहर दूसरों की तरफ। हमारी नज़र वो क्या कर रहा है? वो कैसा है? उसने क्या किया? उसने क्या बोला? हमारा ध्यान हर वक़्त दूसरों पर रहता है। पर जब हम ध्यान करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, अपने भीतर जुड़ते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि दूसरों की निंदा करना, दूसरों को देखना बिल्कुल व्यर्थ है। ये मात्र बकवास की बातें, एक-दूसरे की बातें करना, उससे ना तो हमें कुछ फ़ायदा है, ना किसी और को फ़ायदा है। रादर हम इन नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, नेगेटिव बातों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही नुकसान करते हैं। तो इनसे बचिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ एक बात और ध्यान में आ रही है, सो वो भी शेयर करती हूँ। इस किताब को लिखते हुए ही एक और एक्सपीरियंस आया, मैं दिल्ली गई हुई थी। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर एयर फोर्स में थे। शी इज़ आल्सो वेरी हाइली क्वालिफाइड और उनके हस्बैंड भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उसकी बेटी से हम मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, तो पता चला 2 साल से 8th स्टैंडर्ड में थी आई थिंक उसकी बेटी। और बोर्ड एग्ज़ाम 2 साल से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। स्कूल क्यों नहीं जा रही पता करने से बताया मेरी फ्रेंड ने कि कुछ फ्रेंड्स ने उसको बुली किया। माने गॉसिपिंग जैसे करते हैं उस बच्चे को छेड़ने के लिए कि तुम मोटी हो। और ऐसा बोलने से उस बच्ची को अंदर इतना डिप्रेशन में वो आ गई कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। उसके बाद उसको कितनी दवाइयाँ खानी पड़ी। उसको अपनी मम्मी के पास वो रहने के लिए तैयार नहीं थी। दवाइयाँ खाने के लिए तैयार नहीं थी। उस बच्चे की ज़िंदगी में इतना अवसाद, इतना डिप्रेशन आ गया, सिर्फ़ कुछ बच्चों के मज़ाक की वज़ह से। जो खेल-खेल में बच्चों ने दूसरे बच्चे के प्रति, हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। जब हम किसी दूसरे के बारे में कमेंट करते हैं, किसी दूसरे की निंदा करते हैं, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो किस तरह से फ़ील करता है ना? तो हम ये नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स से बचें दोस्तों। वो हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं है और दूसरों के लिए तो अच्छा है ही नहीं। सोचिए अगर कोई ऐसा हमारे लिए करे तो हमें कैसा फ़ील होगा? तो इससे बचें, हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। सो हम सारा दिन क्या बोलते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, हम सारा दिन क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब हमारा जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण है, ये समझना, जानना। तो हमारे अंदर हम स्वयं से जो भी विचार रखते हैं, जो संकल्प, विकल्प हमारे अंदर उठते हैं, उनके प्रति जागरूकता होना ही ध्यान है। दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद दिस माइंडफुलनेस, जैसे सड़क पर जब बच्चा बाइसिकल चलाता है, तो उसका ध्यान कंप्लीट अपने साइकिल पर होता है और लक्ष्य पर, रोड के ऊपर होता है ताकि मैं गिर ना जाऊं। सो ऐसे ही माइंडफुलनेस इज द रोड एंड ब्रेथ इज द बाइक। अपनी सांसों के माध्यम से जुड़कर इस साधना की राह पर हम आगे ही आगे बढ़ते चलें और नए आवामों को पा सकें। इसके साथ ही आई थिंक हम आज का ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज। मैं
म्यूजिक मैं प्ले कर दूं? हाँ जी भैया, एक बार वीडियो ऑफ कर। साउंड ठीक आ रहा है म्यूजिक का? म्यूजिक सुन रहे हैं सबको? मुझे थम्स अप करके बताएं। नॉट ऑडिबल भैया। हाँ हाँ, मुझे तो अच्छे से आ रही है म्यूजिक। जिनको अगर नहीं सुन रहे ना, वो थोड़ा एक बार चेक कर ले अपना डिवाइस का साउंड speaker। चेक कर सकते हैं। ऐसे वीडियो भी ऑन प्लीज close your eyes friends, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सभी अपने चश्मे उतार दीजिए। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दीजिए। लेट मी सी एवरीबॉडी। म्यूजिक इज नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो, म्यूजिक इज नॉट ऑडिबल। म्यूजिक इज नॉट ऑडिबल। या अविनाश जी, या यार है बी लाउडर भैया प्लीज। थोड़ा सा जोर, आवाज नहीं आ रही है। आपके वहाँ नेटवर्क का इशू होगा। सभी अपने चश्मे उतार दीजिए। रिमूव योर ग्लासेस। आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस भरिए और उसको आहिस्ता से छोड़िए। 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, अब छोड़िए। Take a deep breath in and release softly and gently. Now focus on your normal, natural, soft, tranquil breath. प्राकृतिक, स्वाभाविक, सहज आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएंगे। सांस छोटी है तो छोटी है, बड़ी है तो बड़ी है। साक्षी भाव से जैसी भी प्राकृतिक सांस चल रही है,
चाहे वो बाएं नासिका से आती हो या दाएं नासिका से। साक्षी भाव से बस देखते रहिए, आपको करना कुछ भी नहीं। ध्यान करना सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे सहज है दोस्तों। ध्यान में बस ये करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ एक रिदम, एक तन्मयता, एक तालमेल। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सांस आ रही है और सांस जा रही है, और इन सांसों के आने और जाने के साथ मैं, जो ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि भी नहीं, इन सब से परे दिव्य आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश। और गहराई में जब हम अपने भीतर जाएंगे, एक और गहरी सांस के साथ महसूस करेंगे कि मैं ही तो हूँ वो शिव, मैं हूँ वो ब्रह्मा, मैं ही हूँ उस परमात्मा के साथ जो हर क्षण हर पल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे अंग संग हैं। वह परम पिता परमात्मा कभी मुझसे दूर नहीं, हर पल हर क्षण 24/7 वे मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं। जरूरत है मुझे पूर्ण समर्पण के साथ, विश्वास के साथ उनके साथ बने रहने की। वो तो जन्मों जन्मों के साथी हैं, मैं ही बार बार भटक जाता हूँ, मैं ही बार बार उन्हें भूल जाता हूँ। अब इस बार इस जन्म में जो ये सुनहरा अवसर मिला है, अब मैं इसे न छोड़ूं, फिर से ना भूल जाऊं। जैसे सागर में उठने वाली हर लहर उस सागर का ही हिस्सा है, ऐसे मैं भी उस परम पिता परमात्मा का ही एक अंग हूँ। उस महान सागर की ही एक बूंद हूँ उसी परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उन्हीं के उत्तराधिकारी हूँ, उनकी गोद में बैठने की अधिकारी। करती हूँ मैं उनसे प्यार। वो मेरे और मैं उनकी ही तो हूँ। जब ये संपूर्ण समर्पण का भाव जीवन में आ जाता है, ये तन मन धन जीवन सब तुम्हारा ही है प्रभु, और तुम्ही को समर्पित है। तो ये आत्मा उस परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाएगी। Feel that oneness, friends. Feel this complete alignment of your body,
mind, and soul with the Supreme Father, the creator of this universe. I am one with that Father. I am one with the Divine Mother. And with each breath I inhale, I am invoking His divine powers within me. महसूस कीजिए हर आते हुए सांस आपके भीतर प्राण शक्ति को, इस महान ऊर्जा को आपके शरीर के हर भाग में, हर हिस्से में, हर कोशिका में, हर कण कण में पहुंचा रही है। Feel the flow of cosmic energies in each and every cell of your body. Feel the flow of energies in all the internal and external organs of your body, making them work smoothly and efficiently, better than before. Each breath I exhale, I release all negative feelings, negative energies, negative feelings from my system. Allow to let go all the negativities from your pattern, from your body and mind. Let all the stress, all the anxiety move out now. किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक विचार, सोच in the form of irritation, anger, lust, hatred, guilt. If you feel any of these kind of emotions at any time, just allow yourself to release
with the gratitude. यदि शरीर के कहीं किसी भी भाग में कोई दर्द हो, उस भाग में इन कॉस्मिक एनर्जीज को फोकस करते हुए इन्वोक कीजिए वाइट हीलिंग एनर्जीज को, जो आपके दर्द को दूर कर देगा। है आप में वो शक्ति, वो हिडन पावर्स, वो पोटेंशियल जो आपको सक्षम बनाता है स्वयं को हील करने के लिए। यू हैव ऑल द पावर्स to heal yourself, friends. You don't need any doctors, any medicines. Your intentions. Good grammar and spelling are important. I think बंद हो गया। So you have that inner powers within you that enables you to heal yourself, to heal your body. Just connect with your healing energies. Go deeper and deeper. With each breath you inhale, and exhale all the anxiety and stress at this moment. Now, at this moment, just be with your breath. Be with your breath. Last 2 minutes.
Feel the flow of divine love in your heart chakra. Express your compassion and empathy. To Mother Earth, and send all the love energies, what you feel now, divine love is guiding me and taking care of me. My heart is connected with the heart of the divine. Feel the lavender rays pouring in your heart chakra, refilling it with divine love. Feel the divine light is creating miracles in my life. Healing me completely, relaxing me, rejuvenating me. I love and accept myself as I am. With a count of 5 to 1, you will be in your perfect health and a happy state of mind, much better than before. 5. I am a peaceful, powerful, and pure soul. You can repeat mentally after me. I am a peaceful, powerful, and pure soul. 4. I am aligned with the Divine Father and Divine Mother. Always. I am aligned with the Divine Father and Divine Mother 24/7. Feel this blissful connection. Three. I have all the love I need within my heart. I have all the love I need within my own heart. As my heart is connected with the divine,
and nurtured with the divine blessings to express your gratitude to the Almighty for this wonderful meditation. Be thankful to Almighty. One, give a beautiful smile to your higher self for allowing you to practice the most essential part of life. That's nothing but meditation. Thank yourself for this divine connection. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए कोमलता से अब आप अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं दोस्तों. Take your time. 3, 2, 1, and now gradually you can open your eyes softly. Thank you. I think Avinash, you can unmute all the participants to know their feedback. Yeah. हम लोग वन बाय वन अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए या आप मास्टर से आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप अनम्यूट करिए एंड म्यूट कर लीजिए वन बाय रेज योर हैंड. बहुत सुंदर कविता भाभी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें. Thank you. हमें जो आपने बताया हमें वो मेडिटेशन के बारे में एंड मेडिटेशन भी पूरा ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा था. Thank you. Thank you, friends. Thank you, Vinita. थैंक यू भाभी. कहेंगे कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहता हो या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, वी आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट. हेलो हेलो हाँ दीप्ति बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. कैन यू हियर मी? Yes, ओके. but I can't see you. You're Dipti. Now am I visible? Now am I visible, Di? Yeah, yes. Okay. Hello ma'am. Hi. मैं अभी कुछ दिन से ही ज्वाइन की हूँ ग्रुप में और मेडिटेशन अभी रिसेंटली ही स्टार्ट की हूँ. पहले मुझे लग रहा था कि आई डोंट नो टाइम निकाल पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अब मुझे इतना अच्छा फील होता है. रेगुलरली अटेंड कर रही हूँ क्लासेस. तो Okay, very good. हेलो. हाँ जी. यू आर नॉट विजिबल. या
या आई कैन सी यू नाउ। सो अब मुझे इतना अच्छा फील होता है, रिलैक्स एकदम। और कल भी मैंने रूपा मैम का सुना था, और सबसे ध्यान से ज्यादा मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आप जो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, एंड देन ध्यान के बारे में, देन मेडिटेशन के बारे में, द नॉलेज यू गिव ना, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं मेडिटेशन को जान रही हूँ ना, मेरे मन में काफी क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सवाल तो आएंगे ही। आप इतने मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप बात करके अपने अंदर जो भी प्रश्न है उनको पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे अपना डे टू डे लाइफ में यू आर नॉट विजिबल। Aditi, it's okay. We can hear you. You are not visible. You are audible. Okay. Okay. अपना डे टू डे लाइफ में we meet so many persons, और उनसे कभी कुछ हम लोग को कोई बोल देते हैं या कुछ करते हैं जिससे मन में बहुत फील होता है, इफेक्ट होता है। तो वो पर्सन के प्रति जो नेगेटिवनेस आ जाता है, वो मतलब हाउ टू ओवरकम, उसे कैसे ओवरकम किया जाता है? मतलब वो हमेशा के लिए जो होता है ना, मन में गांठ बन जाता है कि नहीं, सो एंड सो पर्सन ने मुझे ऐसा कहा या सो एंड सो पर्सन ने मुझे वैसा कहा। इस टाइप का फीलिंग से कैसे बाहर निकलते हैं? देखिए, ये एक अवेयरनेस है, ये कॉन्शियसनेस लेवल। अभी किसी के कुछ भी कहने से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हो। किसी ने कुछ कहा तो या तो आप गुस्सा हो जाते हो या रोने लगते हो। इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन आल्सो। वो सबके साथ ऐसा ही हो जाता है। पूजा ना, आपका नाम पूजा है? पूजा और दीप्ति, सॉरी, दीप्ति, ऐसा नेचुरल है। जब हम ध्यान नहीं करते थे, हमारी भी ऐसी ही अवस्था थी, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता था दीप्ति। जस्ट अ मिनट, डोंट डिस्टर्ब नाउ, रियली। या सो सॉरी। या दीप्ति, ये सबके साथ यही होता है, ऐसा ही होता है। जब तक हम अपनी अवेयरनेस को, अपने कॉन्शियसनेस को इतना नहीं बढ़ा लेते कि हमें अभी दूसरा क्या, हमने अपनी शांति, अपने मन का रिमोट दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। किसी ने कुछ कह दिया, हम झट से अफेक्टेड हो जाते हैं, है ना। हमारा इनर पीस जो है वो हमने सबसे सस्ता बना रखा है। उसे कोई भी आए और डिस्टर्ब लगा के एक लात मार के चला जाए और हम 1 मिनट में वहीं पे लुढ़क जाते हैं, है ना। तो अब अगर हम ये संकल्प करें कि किसी के कुछ भी कहने से, बोलने से मुझे हर्ट नहीं होना। हर्ट मैं हूं कौन? ये हर्ट कौन होता है? आपकी ईगो हर्ट होती है ना। अब अपनी ईगो को, कि मैं ये जो ईगो है, मैं इससे भी अलग परे हूँ। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, वो बात वहीं खत्म हो गई, एंड आई डोंट टेक इट। उसको उसने दिया पर आपने नहीं लिया। उससे किसी ने आपको, हो सकता है आपकी गलती ना हो, फिर भी आपको कुछ ऐसी बात कह दी जिससे आपको मन में दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना। बट अब अब नई दीप्ति को क्या करना है? ध्यान में क्या, कैन वी म्यूट अदर्स? अविनाश जी, कैन वी म्यूट अदर पार्टिसिपेंट्स? देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। प्रभाव में इतना ज्यादा है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, बोल दिया, हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, है ना। सो अभी हमको करना क्या है? अभी अपने आप को हमें ये बताना है कि किसी के कुछ कहने से मुझे, मेरे अंदर जो है, मेरा इनर पीस है, दैट नोबडी कैन डिस्टर्ब, दैट इज इंटैक्ट, राइट। वो मेरे साथ, वो शक्ति, वो पावर अंदर है। जैसे हमने कहा ना, मेरा हार्ट इज कनेक्टेड विद द डिवाइन। अब बाहर जो है, ये गेम चल रहा है, खेल चल रहा है जिंदगी का। ये डिफरेंट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्पाउस, बच्चे, जो भी हमको ये रिलेटिव्स मिले हैं इस जीवन में, एक खेल मात्र तो है। इसको जब खेल के जैसे समझ के आप जीने लगोगे, तो लाइफ विल बिकम फन, इट विल बिकम लाइक अ गेम ओनली। तब आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी बातों से मुझे परेशान नहीं होना, दुखी और उदास नहीं होना, है ना। So keep practicing meditation since you are new. So keep practicing. That's very very important, right? तो अपने मन को और अच्छा और उससे जैसे रेगुलर करने से और ध्यान करने से, मतलब मन को मेरे को ना
थोड़ा शांति टाइप का फीलिंग ऐसे मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, शांति ही मिलता है मेडिटेशन करने से, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति और आनंद ही मिलता कभी है। कभी लगता है ना कि अरे यार मतलब फेड अप ऑफ ऑल दिस, मेरे को मन को शांति चाहिए। ये दीप्ति, ये किसको लग रहा है? ये आपके मन को लग रहा है, क्योंकि मन अभी भी भटक रहा है, मन में अभी भी भटकन है, मन में अभी बहुत सारी, दिस अ वॉन्डरिंग माइंड, एंड वॉन्डरिंग माइंड इज अ अनहैप्पी माइंड। राइट नाउ यू हैव अ वॉन्डरिंग माइंड जो इधर उधर भटकता है, 100 चीजों की तरफ जाता है, दूसरों पे ध्यान है। अभी हमारी खुशी का आधार, फोकस कहाँ है? दूसरे हैं। अभी हमने अपने अंदर की खुशी को जाना नहीं, अपने अंदर के आनंद को पहचाना नहीं, इसलिए हम हमेशा बाहर दूसरों की तरफ देख रहे हैं, और किसी के कहने से दुखी हो जाते हैं। किसी ने बड़ाई कर दी तो खुश हो जाएंगे, किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया तो दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे। हम अपने आप को कब जानेंगे? अपने अंदर के आनंद को कब पहचानेंगे? that other people should be satisfied with us, या फिर वो लोग हम लोग से हमेशा खुश रहे ताकि we are also happy with them, ऐसा लगता है। ऐसा आप कभी इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगी। आप कितनी कोशिश कर लो, आप कितनी कोशिश कर लो, आप उनकी एक बात मान लो, फिर वो दूसरी बात नहीं मानोगी तो वो फिर नाराज हो जाएंगे। तो आप अपना कर्तव्य, अपने दायित्व को पूरा कीजिए, आपके काम कीजिए दिल से, पूरी श्रद्धा से, प्यार से, है ना? और एक्सपेक्ट मत आपने जो बताया, हाँ वो सबसे, ये एक्सपेक्टेशन बहुत मुश्किल है। आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरे आपको प्यार करें, दूसरे आपकी बड़ाई करें, दूसरे आपके हिसाब से चले, वो होता नहीं है दीप्ति। नहीं, मेरे हिसाब से चले नहीं, मतलब मैं क्या बोलना चाहिए, जैसे आज आपने मुझे बताया ना, वो मुझे सबसे ट्रू लगा कि हाँ हम लोग वेस्ट में टाइम इधर उधर करते हैं, और फिर इससे अच्छा कुछ पॉजिटिव मतलब सोचें, करें। बिल्कुल, तो वो एकदम ट्रू है, क्योंकि हम लोग इधर उधर सोचते रहते हैं, यार वो क्या कर रहा है, सो एंड सो क्या करे, इससे अच्छा यार अपना लाइफ को। तो मुझे एकदम ट्रू लगा कि हाँ हम लोग इतना ध्यान कहाँ देते, अपन खाली बकर बकर बोलते ही रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और मन में बहुत सारा क्वेश्चन था, तो आपने आंसर किया मुझे। और दीप्ति एक चीज और ऐड करती हूँ, जब आप ध्यान करने लगते हो, अपने इनर वॉइस को सुनना शुरू कर देते हो, आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है, तो सारे प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं, फिर कोई प्रश्न भी नहीं रहता। और अविनाश जी, और कोई प्रश्न है? और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो हैंड रेज करें या खुद को अनम्यूट करें। एंड आज जो भी कोई यहाँ पे नए आज ज्वाइन किए हों, तो अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दें, तो हम लोग एक ग्रुप में, अगर आप वापस से हमें रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें नंबर दे दें, हम आपको इन्फॉर्म। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता भाभी। थैंक यू कविता भाभी, थैंक यू फॉर द लवली सेशन। बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों को। थैंक यू कविता भाभी। आपने ना बहुत ही सिंपल वे में एंड बहुत सारा कुछ बताया। इनफैक्ट मैं भी खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ 5 years से, बट फिर भी आज भी मेरे लिए बहुत कुछ सीखने लायक था इसमें। थैंक यू सो मच अविनाश जी। थैंक यू। ओके, नमस्ते, बाय।